जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने टोटल 11 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों आप सभी पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन हिंदू विधि के रचयिता कौन है? पाणिनि, वाल्मीकि, मनु या फिर डी भगवान कृष्ण है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो देखिए साथियों, प्राचीन हिंदू विधि के रचयिता कौन है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मनु है। ध्यान रखिएगा, कौन है? मनु। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये किस पर आधारित है? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है शक काल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। तो देखिए साथियों, इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कहाँ पर? तो स्थान का नाम भी पूछता है, बम्बई में किया गया था। कहाँ पर? बम्बई में। और इसके संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। और साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? ये क्वेश्चन 1 अक्टूबर को पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो याद रखिएगा, W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पर? तो बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का उच्चतम जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए। जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसका दूसरा नाम क्या है? गरसोप्पा जलप्रपात। ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर? ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात। आगे देखिए, जहांगीर को कहाँ पर दफनाया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। जहांगीर को कहाँ पर दफनाया गया था? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में दफनाया गया था जहांगीर को। बाबर को कहाँ पर दफनाया गया था पूछा जाता है, तो काबुल में दफनाया गया था बाबर को। उसके बाद हुमायूं को दिल्ली में, अकबर को सिकंदरा में। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। इंडिका का लेखक कौन है? चलिए, इंडिका पुस्तक है, इसके लेखक बताना है कौन है। तो देखिए साथियों, इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज।
जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है मेगास्थनीज। भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब किया गया? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। और सेशन पसंद आता है तो सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है। भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली करने की घोषणा किया गया था 1911 में, और शिफ्ट किया गया था 1912 में। यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना था? तो 1912 में, लेकिन घोषणा जो हुआ था 1911 में। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा 1912। 1906 में क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है कहाँ पर? तो ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछे कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का क्या है? मकबरा है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बताइए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा साथियों, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से युक्त निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना था। निम्नलिखित में से कृत्रिम पोताश्रय कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कृत्रिम पोताश्रय कौन सा है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह। पोताश्रय का मतलब होता है बंदरगाह, और ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। और इस कांडला बंदरगाह का नया नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह भारत का क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत किसके निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाता है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। भारत किसके निर्यात से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमाता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चाय के माध्यम से। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू किया गया था? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया था। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है कहाँ से? इंग्लैंड से। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है इंग्लैंड से। पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइए आप सभी। पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता कौन है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब क्या है? अरस्तु। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है अरस्तु। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ठहरने के दौरान जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या है? तो देखिए साथियों, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ठहरने के दौरान जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र किनके बीच झगड़े का स्थल है? तो साथियों सियाचिन ग्लेशियर का जो क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े का स्थल है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चीन तथा भारत के बीच की सीमा को कहा जाता है?
ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इसका आंसर आप सभी जानते हैं, मैकमोहन लाइन, याद रखिएगा। डूरंड लाइन ये किसके किसके बीच है? तो वर्तमान में डूरंड लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किस देश को विश्व का शुगर बाउल कहा जाता है, यानी चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्यूबा को। भगत सिंह के साथ उसके जिन दो साथियों को फांसी दी गई थी वे कौन थे? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। भगत सिंह के साथ उसके जिन दो साथियों को फांसी दिया गया था वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुखदेव तथा राजगुरु थे। आप लोग कमेंट करके बताइए फांसी इनको कब दिया गया था, डेट क्या है, आपको कमेंट करके आंसर करना है। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा नील नदी, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो ये हो जाएगा अमेजन नदी। जापान की करेंसी क्या है? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर बताइए। जापान देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो देखिए साथियों जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? येन। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है येन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। आगे देखिए पंचशील करार किनके बीच हुआ था, यानी कि पंचशील का जो समझौता था ये किनके किनके बीच में हुआ था? आपको डेट भी ध्यान रखना है, पंचशील समझौता कब हुआ था। तो साथियों पंचशील समझौता 1954 में हुआ था भारत और चाइना के बीच में। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है भारत तथा चीन के बीच में। भारत में रुपया सबसे पहले किसके शासन काल के दौरान ढाला गया था? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए। भारत में रुपया सबसे पहले किसके शासन काल के दौरान ढाला गया था? तो साथियों इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी का मकबरा अभी हमने आपको बताया था कहाँ पर है, बिहार के सासाराम में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए साथियों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था जो किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और इस संशोधन को याद रखिएगा कहा जाता है लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ पर है? तो साथियों ये हैदराबाद में है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? याद रखिएगा मूसी नदी के किनारे। स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो देखिए साथियों स्वर्ण मयूर का पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए ग्रैमी
अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ड्यूस शब्द जो है ये संबंधित है टेनिस खेल से। किससे? टेनिस खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो साथियों निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? इसका सही आंसर है नागालैंड। 1 दिसंबर किस विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों 1 दिसंबर को याद रखिएगा ये एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया हुआ है। मानवाधिकार दिवस पूछे 10 दिसंबर को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सभी को ध्यान रखिए। मारियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? चलिए 31 के लिए आंसर बताइए। मारियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मारियाना ट्रेंच ये विश्व की सबसे गहरी खाई है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो साथियों इसका सही जवाब है 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1919 में क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए साथियों जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो ये प्राप्त क्या होता है? तो इसका सही जवाब है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर बताइए। देखिए फोकस दूरी हमेशा आपको मीटर में रखना है, तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? तो क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी को मीटर में बदलना होगा। तो 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 मीटर। अब आप सभी जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, यानी पावर बराबर 1/f। तो 1/f के जगह पे 1/5 रखना है तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चूँकि ये जो डायोप्टर निकला प्लस में निकला तो कौन सा लेंस है? तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। अगर माइनस में आता तो ये होता उत्तल लेंस। तो यहाँ पे ऑलरेडी अवतल लेंस दिया हुआ है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो साथियों इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस से होने वाला रोग है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर बताइए। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो देखिए साथियों मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, थोरियम। शहद का प्रमुख यहाँ पे शहद होगा। शहद का प्रमुख घटक क्या है? और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो देखिए साथियों शहद का जो प्रमुख घटक है यह है फ्रक्टोज। यदि किसी व्यक्ति को वर्णांधता रोग हो तो वह किन रंगों का विभेद नहीं कर सकता है? तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल और हरा रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है कौन सा व्यक्ति? जिसको वर्णांधता रोग होता है। ध्वनि किस रूप में चलती है?
तो देखिए साथियों, ध्वनि जो है ये तरंग के रूप में चलती है। किस रूप में? तरंग के रूप में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तरंग के रूप में। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो देखिए साथियों, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का जो कारण है ये हो जाएगा ससंजक बल, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ससंजक बल है। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है? चलिए, क्वेश्चन 41 के लिए आंसर बता दीजिए। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना ये क्या दर्शाता है? तो देखिए साथियों, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। निम्नलिखित में से कौन सी पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, यानी कौन सी पेशियां अस्थियों को जोड़ता है? तो साथियों, इसके लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंडरा, जिसको टेंडन भी कहा जाता है। ये अस्थियों को आपस में जोड़ता है, याद रखिएगा। बायोप्सी क्या है? चलिए, 43 के लिए आंसर बताइए, बायोप्सी क्या है? तो देखिए साथियों, जीवित शरीर से लिए गए ऊतक का परीक्षण ये बायोप्सी है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? चलिए, क्वेश्चन 44 के लिए आंसर बताइए। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो साथियों, इसका जो कारण है सल्फर यौगिक है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो ये ऊन में अवस्थित होता है, यानी कि ऊन में पाया जाता है अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि उनके पंख होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर बताइए 46 के लिए। तो साथियों, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है, उनका कारण क्या है? तो उनके पंख का कारण हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्योंकि उनके पंख पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसीलिए चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस में अणुओं के बीच सर्वाधिक आकर्षण बल होता है। चलिए, 47 के लिए आंसर कीजिए, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में किसमें अणुओं के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होता है? तो यहाँ पर 47 के लिए आंसर है ठोस में अधिक होता है। माचिस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं माचिस को बनाने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। किस कलर का? तो लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वव्यापी रक्तदाता यानी कि जो सभी को दे सकता है, और ये रक्त ग्रुप होता है कौन सा? ये होता है आपका ब्लड ग्रुप ओ। और जो सभी से ले सकता है सर्वव्यापी यानी कि सर्वग्राही पूछे, जो सभी से ले सकता है वो है ए बी, और जो सभी को दे सकता है वो है ओ। ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था? इसे भी ध्यान रखिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने। आखिरी क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो देखिए साथियों, समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।